सो हेलो एंड वेलकम टू वन मोर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ द राहुल डोंगरे शो। दोस्तों आज का एपिसोड बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि हम अभी जातक कथाओं के ऊपर एक पूरी सीरीज लेके आने वाले हैं और अंडरस्टैंड करेंगे कि जातक कथाएं क्या बुद्ध के पुनर्जन्म और बुद्ध की जन्म से रिलेटेड बातें हैं या फिर हम उसे किसी और नजरिए से देख सकते हैं जिससे हमारी लाइफ में परिवर्तन आ सके। लाइफ मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, केस स्टडीज, इस तरीके से भी हम इसे देख सकते हैं। और इन सब चीजों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ में जसबीर चावला सर है जिन्होंने पीएचडी कर रखी है इन सब चीजों के ऊपर में। सो जसबीर सर, वेलकम टू द शो। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय सर। सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एज एन सिख, आप सबसे बड़ी बात कि आप जातक कथाओं की ओर इंटरेस्टेड आए, आपका झुकाव उसकी तरफ में आया, तो वो सबसे बहुत ही अद्भुत सी बात है। सर जब मैं बात करता हूँ जातक कथाओं की, तो आपकी जो स्टडी है जातक कथाओं को लेके, आपने अगर हम, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी ऐसी बुक्स है, बहुत सारा ऐसा कंफ्यूजन है, तो अगर ऑडियंस को ये क्लियर कट आप बता पाए कि इस बुक को आप रेफर कीजिए, तो वो कौन सी होगी सर? पहले जो किताब वो लाइब्रेरी से जब मैंने अपना पीएचडी आरंभ किया था, तो वो किताब देखिए बिल्कुल धूल से हटी हुई किताब मुझे लाइब्रेरी से मिली थी। वो थी भदंत आनंद कौशल्यायन जी की जातक अट्टकथा। ठीक है। तो वो उसमें 6 वॉल्यूम थे मुझे याद है, और 6 वॉल्यूम में लगभग 547 कहानियां हैं। ठीक है। वो हिंदी में थी। अच्छा। तो उनको मैं पढ़ता रहा, बीच बीच में जहाँ मुझे संदेह होता था, कुछ बहुत सारे वर्ड्स क्लियर नहीं होते थे क्योंकि पुरानी लिखी हुई है। हाँ। है ना, जब वो समझिए कि 4वीं-5वीं शताब्दी में बुद्ध घोष ने लिखी। हाँ। उनका भी ट्रांसलेशन जाकर के 1926 में हुआ। हाँ। यानी आप देखिए कितना बड़ा अंतराल, बहुत बड़ा गैप हो गया। बहुत बड़ा गैप हो गया। और उसमें फिर आप समझिए पूरा परिवेश बदल गया, चीजों को समझना कितना मुश्किल हो गया। तो मुझे लगता था यार इसका पाली में क्या एक्चुअल क्या है, ओरिजिनल क्या है। तो ये बात मैंने चर्चा भी की थी अपने गाइड से भी, और फिर जहाँ से वो छपी थी, साहित्य सम्मेलन नहीं छापी थी, प्रयाग में है वो हिंदी साहित्य सम्मेलन, उन्होंने भी 1926 में, मैंने अंग्रेजों के टाइम में भी वो किताब छपी। ओके। है ना, और उसकी कीमत देखिए 6.5 आने थी। है ना, जबकि वो किताब में पढ़ रहा था। फिर उनसे मैंने कहा कि सर पाली भी तो चाहिए, उसका जो मूल है। तो अच्छा हुआ फिर उन्होंने एक संकलन निकाला, ये वाला मैं इसको दिखाता हूँ आपको। ये जातक अट्टकथा के नाम से देखिए हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने छापा। और अब ये आपको 7 वॉल्यूम में है इसके। है ना, इसमें फायदा क्या है कि पाली है ऊपर और नीचे उसका हिंदी ट्रांसलेशन, वही जो भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने किया था, उन दोनों को इन्होंने इकट्ठा करके, ताकि विद्वानों की और जो शोधार्थी हैं उनके लिए ये सुविधा हो जाए। ठीक है। तो इस किताब को लेकर के जब मैं लोगों के पास जाता हूँ कि देखिए मार्केट में बहुत सी किताबें अवेलेबल है, कॉमर्शियल एंगल से कोई उसको पशु पक्षियों की किताब बना के बेच रहा है, कोई नैतिक कथाओं की किताब बना के बेच रहा है। और आपको जान के हैरानी हुई, कॉन्वेंट स्कूलों में उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन वो फेबल्स के रूप में बच्चों को जानवरों के नाम सिखाने के लिए, देखो एलिफेंट है, ये कैमल, इस क्योंकि कहानियां उसमें उस ढंग की हैं जो कि अतीत वस्तु में है। अब उससे बहुत लोगों का कंफ्यूजन हो जाता है ना, कि भाई कोई इसको कहता है कि ये तो जैसे हमारी कहानियां वो हैं, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र में लिखी है। मैं हाथ जोड़ कहता हूँ भाई साहब, वो अलग साहित्य है। ये भगवान बुद्ध जब चारिका करते हुए जगह जगह जाकर के उपदेश दे रहे थे, है ना, वो कहानी उन्होंने रखी है वर्तमान कथा में, पच्चुपन वस्तु में। और आप देखेंगे उस पच्चुपन वस्तु में एक समस्या है, चाहे वो किसी अस्थविर की समस्या हो, कोई भिक्षु की समस्या हो, विहार की समस्या हो, दुनिया भर के उपासक उनके पास आ रहे हैं, कोई अपनी प्रॉब्लम लेकर के आया है। अब उसको, उस समस्या का समाधान वो एक उदाहरण कथा बताएंगे। है ना, अब आप कहेंगे कि उदाहरण कथा उस समय बता रहे थे भगवान बुद्ध, वो कौन सी कथा थी, उसका तो कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है जी। तो सर उन्होंने उस समय गाथा कही। भगवान बुद्ध जो है वो, आपको पता कितने सुत्त कहे हैं, 84,000 सुत्त हैं। तो उनके कहने की जो उपदेश देने की स्टाइल थी, वो गेय पद के रूप में वो गाथा कहते थे। वो गाथा जो है स्थविर याद कर लेते थे, भिक्षु याद कर लेते थे, इस तरह से जनता में वो गाथाएं पहुंचती थी। अब धम्म कथिक उसको एक्सप्लेन करते थे। आपको पता है धम्म कथिक एक उनका होता था, जो उनमें अच्छे विद्वान होते थे वो जाकर के बताते थे। अब इसका जो प्रथम संगीति, द्वितीय संगीति में जब वो लिखा जाने लगा,
तो सब ये जो है जातक जो ग्रंथ है, ये आपका खुद्दक निकाय में जाके संकलित हुआ। ओके। आप सोचिए कि माने जो प्रायोरिटी बेसिस पर तो हम पहले सुत्तों को ज्यादा, जो दर्शन है, जो धम्म है, उसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। अभी धम्म आ गया, उसके बाद में ये जो कहानियों के रूप में है, जी तो इसको खुद्दक निकाय में स्थान मिला। जी। तो मैं जब बात करता हूँ सर जातक कथाओं की, तो क्या ये बुद्ध के समय में लिखी गई या फिर ये बाद में कभी हुई? सर लिखा तो सब कुछ भगवान बुद्ध के बाद ही गया है ठीक ना। है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद फिर जो प्रथम संगीति हुई, प्रथम संगीत में 500 स्थविर इकट्ठे हुए, उन लोगों ने कहा कि भगवान के जो सुत्त हैं हाँ उनको पहले लिखा जाए, है ना। फिर वो आपको पता है दिग्ग निकाय, हाँ मध्यम निकाय, हाँ। और तीसरा खंड आता है खुद्दक निकाय। ओके। तो मान लीजिए प्रथम संगीत में नहीं हो पाया, द्वितीय संगीत में नहीं हो पाया, तो तृतीय संगीत में जाकर के इसका हुआ। हो ओके। सकता है कुछ का पहले द्वितीय संगीत में, इसलिए विद्वानों का मत है कि ये एट ए टाइम एक बार में नहीं बना है। ओके। जातक अट्ठ कथाएं जो है कालांतर में जुड़ती रही हैं। अच्छा। और ऐसा भी कई विद्वान मानते हैं कि अकेला बुद्ध घोष लिखने वाला नहीं था। ओके। देयर वाज ए स्कूल ऑफ बुद्ध घोष ओके। हु वाज राइटिंग, क्योंकि ओके। उसमें शैली में अंतर दिखता अच्छा। है ना। तो जिस बुद्ध घोष की हम लोग बात कर रहे हैं वो 5वीं शताब्दी में, जी। है ना। हाँ। अब ये अट्ठ कथा मतलब होता है अर्थ कथा। ओके। तो भगवान ने तो गाथा कही, जी। अब उसका अर्थ क्या हाँ है ना। तो उस जी। अर्थ तभी पता लगेगा जब आप उसकी पीछे की कहानी बताएंगे। हाँ अगर उसका बैकग्राउंड पता होगा तब जाकर के वो 2 लाइनों का मीनिंग क्लियर होगा। बराबर है। इसलिए अट्ठ कथा लिखनी पड़ी। तो बुद्ध घोष को अट्ठ कथा लिखने के लिए मैं बताऊं कि कितना संघर्ष करना पड़ा। गए सिंघल, क्योंकि सिंघल में महेंद्र आपको पता है ना, अशोक सम्राट अशोक के पुत्र और पुत्री वहीं गए थे। हाँ उस समय बताते हैं कि वो लेके वहां गए, हाँ। वहां सिंघल में लिखी गई। ओके। यहाँ भारतवर्ष में लोप हो गया, हाँ मिल ही नहीं रही थी। हाँ। फिर वो यहाँ से गए सिंघल, ओके। वहां जाके सिंगली सीखी, ओके। वहां जाके अष्टवीरों से मिले, ओके। है ना। और वहां से फिर वापस पाली में लेके आए। लेके आए। ओके। तो देखिए कितना बड़ा इंटरेस्टिंग इतिहास है इसके साथ। बराबर। तब हमको ये किताब मिल रही है, हाँ वी आर लकी। हाँ। मैं तो कहता हूँ कि हमारा सौभाग्य है जी सर। कि हमको ये चीजें फिर वापस मिल मिली गई। है, इतना बराबर। बड़ा ज्ञान का भंडार है इसमें। प्रबंध शास्त्र की इतनी अच्छी सिखाएं, आज मॉडर्न मैनेजमेंट के पीछे हम दौड़ रहे हैं, यहाँ हमारा मैनेजमेंट ये रहा, हाँ सम्यक प्रबंध करेक्ट। है ना। और सारी समस्याएं सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए, बराबर है। तो तो बहुत ही अच्छा सर आपका एक विजन है और एक व्यू है इसे देखने का। अधिकतर टाइम हमें क्या होता था कि बताया जाता था कि ओके ये बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं, और पूर्व जन्म की है तो बुद्धा खुद इसमें होता है, जैसे कैरेक्टर होते हैं बोधिसत्व जी जी जो कहानी बताते रहते हैं। जी जी। आपने जैसे बताया इसके 2 हिस्से होते हैं, एक होता है वर्तमान और एक होता है अतीत। जी जी। तो वर्तमान में और अतीत में फर्क क्या होता है सर? वर्तमान मतलब प्रेजेंट, जब हाँ भगवान बुद्ध प्रेजेंट है। ठीक है। चारिका करते हैं, मान लीजिए यहाँ से कौशाम्बी गए हैं, हाँ कौशाम्बी के वहाँ कुछ भिक्षु है जो आपस में झगड़ रहे हैं, हाँ। है ना। ऐसा स्वाभाविक है। हाँ, वो बिहार में भी ऐसी कुछ समस्या आ सकती है। तो आपको एक कहानी मिलेगी जहाँ भगवान कौशाम्बी में गए हैं, वहां ये प्रॉब्लम आ गई। ठीक है। और अतीत? अब उसको सॉल्व करना है। हाँ तो सॉल्व करने के लिए भगवान जो है अतीत का एक्सप्लेनेशन देते हैं। वो एक सिर्फ गाथा गए, हाँ गाथा, जिससे कि जो समझदार हैं वो समझ जाएंगे, ओके। है ना। अब अगर आपको बैकग्राउंड उस गाथा का नहीं मालूम है कि क्यों कहा गया हाँ और कहाँ कहा गया, हाँ तो आप इसको पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे। हाँ। इसलिए बुद्ध घोष ने जो इसमें जो ट्रीटमेंट किया है, इसमें जो कहानी लिखने का उनका अट्ठ कथा मतलब अर्थ कथा, उसको बड़ा ही साइंटिफिक वे में कहाँ पर ये कथा बनी, क्या समस्या हुई थी, वो वर्तमान कथा में आ गया, ओके। है ना। कि क्या प्रॉब्लम हुई थी, क्यों ये बात कही गई, है ना। वो गाथा आपके अतीत वत्थु में आएगी, उसका अर्थ एक्सप्लेन किया होगा, और बोधिसत्व नामक चरित्र उसमें आएगा। तो अतीत वस्तु मतलब जब वर्तमान की ये प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को बुद्धा देखने के बाद में उससे रिलेटेड एक केस स्टडी बुद्धा उनके सामने रख रहे हैं कि भैया ये तू बोल रहा है ऐसा ऐसा कुछ यहाँ पर होता है, जैसे लोग हमें स्टोरी के तौर पे बताते हैं कि देख पास्ट में ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। तो उसमें जब वो बताते हैं तब वहां बोधिसत्व आते हैं। तो वो बोधिसत्व खुद एक रोल मॉडल रहते हैं वहां पे। हाँ। और वो अपनी कहानी बता रहे हैं, है ना। हाँ, तो उसमें दो बातें हैं। अब वो बोधिसत्व कौन था, हाँ है ना, हाँ कहाँ से आया, करेक्ट है,
तो बुद्ध घोष ने एक बड़ी अच्छी स्टाइल उसमें ली है। ठीक है। वो उसको मैं एक शैली मानता हूँ। शैली ये है कि भाई ब्रह्मदत्त हाँ, नाम का राजा वाराणसी में राज्य करता था, तब बोधिसत्व कहाँ पैदा हुआ, हाँ, ठीक है, वहां से वो उठे तो वो जातक हो गया, है ना। कई बार ये प्रश्न किया जाता है कि जातक का क्या मतलब है, जातक क्यों? जातक इसलिए कि हर कथा में, हाँ, माने हर अतीत वस्तु में, प्रेजेंट में नहीं, अतीत वक्त है ना, अतीत वस्तु में वो बालक पैदा होगा, होता है। हाँ, ठीक है। वो जन्म ग्रहण करने के बाद शिक्षा लेगा, बड़ा होगा, और उसके सामने उस ढंग की, जैसी वर्तमान कथा में उस ढंग की एक समस्या होगी होगी और उसका और सॉल्यूशन वो उसको कैसे करेगा। बोधिसत्व एक सोल्यूशन बताएगा। करेक्ट। अब देखिए अंतर कहाँ पर है। अंतर यहाँ पर है कि बोधिसत्व जो सोल्यूशन बताएगा वो जरूरी नहीं है कि आपके धम्म संगत हो। हाँ, उसमें हो सकता है थोड़ा झूठ बोला गया हो, हाँ, थोड़ा उसमें पापाचरण हो, हाँ, थोड़ा, यानी क्योंकि वो मैनेज करने के लिए बताया करेक्ट है, करेक्ट है। है ना। हाँ, अब अगर उस मैनेज करने में थोड़ा सा झूठ, पंचशील से थोड़ा सा डेविएशन भी है तो वो चलेगा। हाँ, लेकिन बुद्ध स्वयं तो नहीं कहेंगे कि बेटा तुम ये डेविएशन कर ले, करेक्ट है। इसलिए वहां बोधिसत्व चरित्र आया। हाँ, वो डेविएशंस बता रहा है कि वो डेविएशंस जो है वो जायज हैं, वो सम्यक सम्यक है, है। क्योंकि उसका उद्देश्य पॉकेट भरना नहीं है, करेक्ट है। उसका उद्देश्य बहुजन हिताय बहुजन बहुजन सुखाय। बराबर। इसलिए वो सॉल्यूशन जो है बहुत ही साइंटिफिक है। ओके, मतलब ये प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का जब मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ उस दौरान हो सकता है कि मैं हमेशा पूरा सीलवान ना रहूं, हाँ, लेकिन उसके लिए मैं थोड़ा प्लस माइनस करके उसको मैनेज करूं करो, यस, ताकि वो मेरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए और वहां से मैं बाहर निकलूं। बिल्कुल। यस, तो ये हमें इसलिए यहाँ बोधिसत्व वो स्टोरी बता रहे हैं। हाँ, इसमें सर एक और चीज है कि जब हम बात करते हैं जातक कथाओं की, तो एक बहुत ही फेमस जातक कथा जो 461 नंबर की है, दशरथ जातक कथा, जी जी उसका जब हम बात करते हैं तो हमारे हमेशा कई बार कहा जाता है कि इसके बेस पे रामायण बनी, जी जी दशरथ जातक कथा के बेस पे रामायण बनी, तो जी। इसको लेके आपका क्या व्यू है? मेरा सर ये मानना है कि ये प्रश्न जो है अव्यातीत, माने Okay. जैसे भगवान बुद्ध से भी ऐसे लोग पूछते थे हाँ, कि पूर्व जन्म है कि नहीं हाँ, है, हाँ, पुनर्जन्म है कि नहीं है, तो बराबर, भाई इससे कुछ भी भला होने वाला नहीं है। बराबर है। ये कहानी जिस रूप में हमारे जातक अट्ठकथा में आई है, हाँ, उसका था दृष्टिकोण कि हमको एक सम्यक प्रबंधन करना ठीक है। है ना। अब सम्यक प्रबंधन किस चीज का करना है, तो उसमें वो कथा आती है, प्रेजेंट स्टोरी जो मैंने बताया, वर्तमान कथा। वर्तमान कथा में समस्या ये है कि एक उपासक है, उसके फादर की डेथ हो गई ठीक है। और उसके बाद वो एबनॉर्मल हो गया है वो आदमी, है ना। अब वो अपने सारे कर्तव्य जो है वो नहीं कर रहा है। हाँ, अब वो जो है वो समस्या हो गई है, और जेतवन बिहार जहाँ पर हमारा हेडक्वार्टर था, हाँ, उसके पास में श्रावस्ती का ही किसी गांव में, आस पड़ोस के गांव हाँ, में ये उपासक है, उसके साथ ऐसा हुआ है। तो ऐसा जब उसका मेंटल थोड़ा सा एबनॉर्मलिटी आ गई है तो शिकायत पहुंची है। हाँ, तो भगवान को ये दया करुणा उपजती है, वो कहते हैं भाई जाकर के मुझे देखना चाहिए, और वो वहां जाते हैं उसके पास, ठीक है। है ना, और जाकर के उसे ये कहानी सुनाते हैं, ठीक है। है ना, हाँ, या गाथा सुनाते हैं, हाँ, जिसका अर्थ जो है बुद्ध घोष ने खोला। ओके, अब उस कथा में आता है वो राम और सीता और भरत, हाँ, इस ढंग के उसमें नाम है। हाँ, तो भाई नाम तो किसी का भी राम हो सकता है, करेक्ट है। हम उसको तुरंत अगर लिंक कर ले कि वो दशरथ पुत्र अयोध्यावासी राम है ना, तो ये गलत है। कारण यह है कि भाई राम और सीता और भरत किसी के भी नाम हो सकते हैं। ठीक अब है। जो हमारा आक्षेप लगाते हैं लोग कि भाई इसको जो है आपने डिस्टॉर्ट कर दिया रामायण कथा को, कि राम और सीता को बहन बहन भाई बता दिया, तो सर मेरा ये कहना है कि वो राम कथा अलग है, उससे इस कथा का कोई दशरथ जातक का लेना देना नहीं है। ओके, नाम तो नाम होता है, उसमें राम नाम का एक चरित्र है, दशरथ एक चरित्र है ना। अब इस कहानी में जो मैनेजमेंट वाला मैंने एंगल देखा, जो आपको अतीत वस्तु में मिलता है, वर्तमान कथा में कहीं नाम का वो नहीं। वर्तमान कथा मैंने आपको बताई, उपासक है, उसके फादर की डेथ हो गई है, उसको हमको ठीक करना है ना, उसको जो साइकोलॉजिकल उसकी, तो उसको ठीक करने के लिए ये अतीत वस्तु एग्जाम्पल स्टोरी दी गई कि भाई ऐसा हुआ था, तो शॉक मैनेजमेंट के लिए ये किया गया था। ओके, है ना। उसमें क्या होता मैं बता दूं अगर चल, है ना, उस कहानी में कि होता क्या है कि राम और लक्ष्मण और भरत, है ना, जी, ये नाम है। हाँ, अब जब
भरत आकर के बताता है, राम जंगल में है सीता और लक्ष्मण के साथ। भरत आकर के बताता है कि पिताजी की डेथ हो गई। ठीक है। तो राम जो है वो कैरेक्टर है उनका तपस्वी का, है ना, जो कि बोधिसत्व है। और जब वो बताता है और उस समय दिखाते हैं कि सीता और लक्ष्मण गए हैं जंगल से फल मूल चुनने के लिए, ठीक है ना, राम घर पर है। तो जब राम सोचते हैं कि अगर मैं इनको तुरंत ये वाला शौक दे दूंगा तो पता नहीं इनकी क्या अवस्था होगी। हाँ। तो वो जैसे ही राम और सीता, जो लक्ष्मण और सीता आते हैं, तो राम कहते हैं कि तुम लोग लेट आए हो, ओके। चलो पानी में उतर जाओ, हाँ। है ना। अब वो पानी में उसको उतार देते हैं। अब बड़े भाई की आज्ञा है, वो लोग उतर जाते हैं। ठीक है। और रीजन उनको मालूम नहीं है। तब राम उनको कहते हैं कि भरत कह रहा है कि पिताजी की मृत्यु हो गई है। हाँ। अब उस शौक में जो है वो मूर्छित हो जाते हैं। फिर उनको पानी से निकाला जाता है और दोबारा उनको ठीक ठाक करके फिर पानी में रखा जाता है। और फिर वो मंत्री जो है, जो अमात्य भी उनके साथ आया है, अमात्य उनको बताता है ना। तो दूसरी बार फिर मूर्छित हो जाते हैं। तो उसमें दिखाने का ये है कि भाई ऐसा शॉकिंग न्यूज जो है अगर आप देंगे किसी को हठात, तो कुछ भी अनहोनी हो सकती है। और हम लोग पाते हैं, आज के समाज में पाते हैं, अरे किसी की लॉटरी निकल जाती है, उसको खुशी से वो हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट अटैक हो गया, है ना। किसी की माँ अगर मर गई है तो उसको नहीं बताते कि भाई तुम्हारी माँ गुजर गई। ओके। क्रिटिकल कंडीशन है सर, हॉस्पिटल में ले गए हैं, इलाज चल रहा है। फिर धीरे धीरे 1-2 दिन के बाद जब ये उसको शॉक इतना एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर बताते ओके। धीरे धीरे कि भाई माता जी का ऐसे निधन। अच्छा। तो तरीका ये बताया गया इस कहानी में, दशरथ जातक में, इसका और इसी से कोई लेना देना नहीं है। इसमें वो प्रिंसिपल को बताया गया है कि शॉक का मैनेजमेंट कैसे किया जाए। यानी किसी को अगर दुख वाला समाचार देना है, मान लो हठात देना है, तो उसको पहले पानी में, आप ठंडे पानी में, और ये बड़ा साइंटिफिक है ना, कर दीजिए। उसके बाद में आप धीरे से उसको बता। तो इसमें क्या दशरथ जातक के इस सेक्शन में क्या आगे की कैरेक्टर भी इन्वॉल्व है, लाइक रावण, हनुमान? बिल्कुल ये सब नहीं है। ओके, तो ये इसका इतना ही सेक्शन है कि एक शौक मैनेजमेंट कैसे किया जा ताकि सकता है। हाँ। आदमी की मेंटल पोजीशन डिरेलमेंट ना हो जाए। ओके, तो ये इतना ही यहाँ पर बताया गया है, इसके अलावा यहाँ पे और कोई कैरेक्टर नहीं आता है? कोई नहीं इसमें जो है, बल्कि इसमें कुछ चीजों का और खंडन किया गया है। जैसे बताऊं कि उसमें वो जो है, जब दशरथ की इस कहानी में जो पिता, जब उसकी पहली भार्या यानी वाइफ मर जाती है, तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। फिर ज्योतिष उसको बताते हैं आकर के कि सर आपको तो राज का चलाना है, तो आप रीमैरिज कर लीजिए। फिर रीमैरिज जब हो जाती है, नई पत्नी आती है, तो उससे एक पुत्र होता है, बराबर वो है। भरत है, भरत नाम दिया गया। हाँ। अब वो पत्नी से वो पुत्र मिला है, इस खुशी में कहते हैं कि भाई तू वर मांग ले। हाँ, वर मांग ले। अब देखिए ये वर वाला उससे कहानी से मिलता जुलता है कि वर मांग ले। तो वो कहती नहीं, अभी नहीं मांगूंगी, जब बड़ा होगा तब मैं तब एक मौका आएगा तब मौका मांगूंगी। तो देखिए वहां फिर मिलता जुलता है। फिर एक मिलान आता है कि भाई वो ज्योतिषों से पूछते हैं, तो ज्योतिष कहते हैं कि सर आपकी अभी आयु करीब 18 वर्ष और है। अब ये लड़का जब 6 साल का होता है, तो माँ जो है कहती कि भाई आपको वर चाहिए कि इसको जो है वो आप राजा बना दो। तब वो दशरथ उस रामायण वाले दशरथ जैसा नहीं करता। तब वो दशरथ कहता है, अरे कुलच्छनी, मेरे अब बड़ा बेटा जिंदा है ना, और लक्ष्मण जिंदा है, तुम इसको कैसे मैं दे सकता हूँ, ये सब नहीं चलेगा। नहीं मानता, बल्कि उनको बुलाता है। वो सोचता है कि अब ये जो है कुछ कुचक्र करेगी और मेरे बेटे पर खतरा हो जाएगा। करेक्ट है। इसलिए लक्ष्मण और भरत उसको बुलाता है राम को कि बेटा ऐसा ऐसा है, तुम पर तुम्हारा पर कोई आंच ना आए, इसलिए तुम लोग जंगल में चले जाओ, और जब हमारी मतलब मृत्यु हो जाए तो आ जाना, अमात्य तुमको राजपाट दे देंगे। देखिए कहानी ऐसे उसमें चेंज होती है। अच्छा, सीता जो है उसमें इस जो कहानी इसमें बहन बताएगी। बहन कहती कि मैं भी जाऊंगी भाइयों के साथ। ठीक है। अब यहाँ बहन भाई बताया गया है, इसलिए बहुत लोगों को लगता है कि लोगों ने हमारी कहानी डिस्टॉर्ट कर दी। सर कहानी वो है ही नहीं, है ना, आप खाली नामों से घबरा रहे हैं। बराबर है कि नाम है इसलिए वही कहानी होगी, ऐसा नहीं है। तो इसमें ऐसा हो सकता है क्या सर कि आइदर ये लोग उनसे इंस्पायर हुए हो या वो लोग इनसे इंस्पायर हुए हो? अब ये तो बुद्ध से पूछना पड़ेगा कि भाई तुमने मटेरियल कहाँ से चुना। करेक्ट है ना। तो मैंने विद्वानों को पढ़ा, भरत सिंह उपाध्याय है, जातक पर किया है। उसमें एक जगह लिखते हैं कि
लोक कथाएं ऐसी थी जहां से भी जातक कथाएं ली गई, है ना। ठीक है। रिटर्न फॉर्म में तो वो सिंगल में चली गई, ठीक है। यहाँ तो थी नहीं तो अब वहां उनको हो सकता है सिंगल से ही बात मिली, हाँ है ना, कि भाई राम और सीता जो है वो बहन भाई दिखाए थे, लेकिन भाई दोनों में स्पष्ट अंतर है हाँ कि सर वो तो रामचरितमानस है, भगवान राम की स्तुति करनी है, उनके गुणों को बताना है ना, कि भाई किस तरह से वो पिता की आज्ञा का पालन करते हैं वगैरह वगैरह। वहां एक अलग उद्देश्य है, यहाँ उद्देश्य वो है नहीं, बराबर है ना। राम की भक्ति का उद्देश्य यहाँ पर है नहीं, यहाँ बताना है कि भाई कोई ऐसी प्रॉब्लम हो हाँ। जहाँ दुखद संदेश देना है, तो वहां साइंटिफिक ये है कि भाई उसको आप पानी में डुबा दीजिए, बराबर। है ना, पानी में कई स्नान करे और उस समय उसको खबर बताइए, तो माइंड पे शॉक नहीं होगा, है ना, उसको लो टेम्परेचर पे लिए। और ये सर मैं बताता हूँ, इस पे अब मेडिकल रिसर्च हो सकती है हाँ। कि हम किस टेम्परेचर पे लाएं ताकि माइंड पे कम से कम उसका असर हो। सही बात है ना। बराबर है। तो इसमें देखिए, इसलिए मैं कहता हूँ कि जातक कथाओं में बहुत कुछ ऐसा है जो मॉडर्न रिसर्च को भी उत्साहित करता है। जी जी जी, करेक्ट है ना। तो ये सर वही बात हो गई वापस की, जब फिर जैसे रामचरितमानस एक समय बाद जैसे भक्ति काल आया था, उस दौरान में ये नाटकों के तौर पे काफी ज्यादा प्रमोट होने लगा और जगह जगह नाटक होने लगे, रामलीला वगैरह, जिस रामलीला चलने लगे, और उसके बाद में लोगों के अंदर वो कल्चर आया जी जी कि अच्छा भगवान की कहानी है इस तरीके से। जी और ये सिंगली से आया है, लेकिन श्रीलंका जी में हम देखते तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है अभी, मतलब अगर जो हम हाँ रामचरित्र के हिसाब से जाए तो। जी। तो सर अभी दशरथ जातक कथा से अगर आप कोई सीख हमें देख पाते हैं या बता पाए, लोग अगर लेके जाए तो जी क्या जी। होगी वो बेसिकली? देखिए, सबसे बड़ी जो चीज मुझे तो ये लगी है कि इसने बिल्कुल क्लियर कट प्रूव कर दिया कि भाई जातक कट्ठ कथा जो नामक ग्रंथ है वो भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी नहीं। ठीक है। अब जैसे इस कहानी को दशरथ में लें तो इसमें राम पंडित जो आया है वो राम पंडित बोधिसत्व है, और अगर एक लाइन ऐसी मिल जाती कि बोधिसत्व और कोई नहीं मैं ही था, तो वो बुद्ध घोष की एक शैली है। उससे आप ये इन्फ्रेंस मत कीजिए कि वो कह रहे हैं कि भाई 461 नंबर के जन्म में मैं मैं राम था, है ना। अब उससे आप वो करने लगेंगे क्रोनोलॉजी पर, तो वो बात बनेगी ही नहीं, बराबर है ना, क्योंकि उसका उद्देश्य वो नहीं। तो पहली बात तो ये सीखनी चाहिए कि भाई इसमें मैनेजमेंट की कौन सी बात है, ओके। है ना। बोधिसत्व किस ढंग के, तो बोधिसत्व इसमें ये बता रहे हैं कि भाई जो शॉकिंग अगर कोई ऐसी न्यूज है जी। तो उसका पहले से आप वो कर लो, इस सिक्योरिटी अरेंजमेंट कर लो, हाँ, एक तैयारी कर लो, एक तैयारी कर लो। अगर शॉकिंग न्यूज देनी है तो एक तैयारी कर लो, ओके। है ना। और उसमें यह है कि एक लो टेम्परेचर पे उसको ले आओ। ओके। अब कितना लो टेम्परेचर पे लाना चाहिए, हमारे आज के विद्वान और आज के साइंटिस्ट देखें बताएंगे, कितने हाँ। टेम्परेचर पे लाना है, लेकिन उस समय उन्होंने सेफली बताया कि पानी में एक बार उतारे फिर भी मूर्छित हो गए, यानी टेम्परेचर वाज लिटिल हायर। अगर और लो टेम्परेचर होता तो शायद वो मूर्छित ना होते, उस चीज को एब्जॉर्ब कर लेते। ओके। बरोबर। ओके। अच्छा, अब मान लीजिए उसमें दूसरी बात आती है, देखिए जो राम और सीता का जो बहन भाई का जो इल्जाम लगता है, जो दोषारोपण होता है, उसमें देखिए जब उसमें रिसर्च कर रहा था मैं भी बहुत परेशान था कि इसमें लास्ट में वो लाइन लिखी है कि सीता को उन्होंने पटरानी बनाया। तो देखिए यहाँ पर फिर मुझे बुद्ध ने संदेश दिया कि भाई पटरानी एक पद का नाम है, पटरानी वाइफ नहीं है। ओके। माने आप उस मैनेजमेंट सिस्टम में, बट अगर पटरानी एक पद है तो उस पद पे बहन भी जा सकती है, मासी भी जा सकती है, वो तो पद पे, पद की प्रतिष्ठा है। उसका नाम पटरानी पद पे, मान लो सीता को देखिए तो उससे आप इन्फ्रेंस निकाल देखिए सीता राम की वाइफ थी, ऐसा नहीं, है ना। तो इस तरह से करके कहने का मतलब है कि जातक कथाओं में पर्याप्त स्कोप है, स्पेस है कि आप उस पर गहन अध्ययन कर सकें और इस अपने भ्रामक जाल से बाहर निकलें कि जो बोधिसत्व है वो भगवान बुद्ध का एक पूर्व जन्म है। कि जैसे मान लो 461 में अगर वो ये है तो वो राम थे, है ना। अब वो राम से फिर विष्णु बन गए, विष्णु अवतार हो गए। तो ये सब जो चीजें हैं ये मेरे ख्याल से दुराग्रह है। बराबर, दुराग्रह। ये एक्चुअली बहुत अच्छी सीख है सर की किस तरीके से इसे देखा जा सकता है, और एक्चुअली सिर्फ देखना ही नहीं, इसे कैसे इम्प्लीमेंट करना अपनी लाइफ में। अगर हम सिर्फ किताब पढ़ रहे हैं और जब हम बुद्धा की बात करते हैं तो उनकी हर शिक्षा जिंदगी से जुड़ी है, वो आर्य सत्यों की तरह है, एकदम ऐसा है कि ये
अटल नेचर है और ये ऐसा ऐसा इंसान के साथ करोगे तो ऐसा ऐसा घड़ेगा, कारण हर चीज के पीछे बुद्धा बताते हैं। बिल्कुल। और जो व्यू आप देते हैं कि किस तरीके से दशरथ को देखना, बहुत अच्छा आपने बताया सर कि ये एक शॉक मैनेजमेंट की स्टोरी है। एंड इसमें कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हाँ कैरेक्टर हमें कुछ ना कुछ वहां दिखते हैं, लेकिन वो भाई बहन है या उनका एक छोटा सा रोल है। बिल्कुल। हो सकता है कि इधर यहाँ से लेके आगे कुछ बना हो या ये कहीं और से यहाँ आई हो, दोनों ही पॉसिबिलिटीज है। बट वो उसके बारे में सोचना और उसके बारे में उसमें पढ़ना ही व्यर्थ है। व्यर्थ है, हाँ, बिल्कुल। उससे आपको ना रोटी मिलेगी, ना कपड़ा मिलेगा, ना मकान मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल। ना उससे किसी का भला होगा। बिल्कुल, जो सीख है उसे ग्रहण करना चाहिए। बराबर। आज भी देखिए ना, हम कल्पना करते हैं, मान लीजिए मेघदूत भगवान जो मान लीजिए कालिदास ने लिखा, हाँ, तो एक रामटेके नामक यहाँ जगह है, वहां वो थे और वहां उन्होंने मेघ को देख करके हाँ, बहुत सारी कहानियां गढ़ी। हाँ, तो ये तो कल्पना शक्ति है। कल्पना शक्ति के आधार पर वाल्मीकि के बारे में लिखा जाता है कि विक्रौंच वधी, हाँ, शिकारी ने क्रौंच पक्षी का वध किया और वहां से उनमें वो जो रामायण वाली पूरी कहानी उभरी, करेक्ट। है ना। इस तरह से वो वाल्मीकि रामायण को तो ये पढ़ते एक राइटर होता है जो कई हर बार जब हम पढ़ते हैं अलग अलग बुक्स, अलग अलग जगह से जी जी रेफरेंसेस लेते हैं, उसके बेसिस पे हम अपनी पिक्चर लिखते हैं। बिल्कुल। हम एग्जाम्पल के तौर पे देख ले हैरी पॉटर, शक्तिमान, जी जी तमाम सुपरमैन, जी जी ये सारी चीजें क्या होती है, राइटर की थॉट प्रोसेस होती है जी और सर, वो अलग अलग जगहों से चीजें सीखता है सीखता है। और उसके बाद में वो अपना दिमाग लगा के कुछ नया घड़ता है। तो हर एक चीज में एक सीख होती है। हाँ बिल्कुल। वही जातक कथाएं भी है उस तरीके से। अब तो देखिए ना, रामायण में भी आप साउथ में चले जाएंगे, है ना, खुद बताते हैं कि हाँ, रामायण में कितनी सारी रामायण बहुत सारी और चीजें, सब में थोड़ा थोड़ा चेंज चेंज बहुत करके, तो बड़ा। जो वहां यस के यस। कवि लिख रहे थे तेलुगु में, उनकी मानस पटल में जैसी कल्पनाएं आ रही हाँ, थी, वो वैसा उसको वाली उन्होंने दिया उसमें, है ना। तो देखना चाहिए कि उद्देश्य क्या है। करेक्ट है। उद्देश्य भाई उनका उसमें भक्ति जगाना है उस रूप में। हाँ, हमारे जातक कथाओं का भाई सीधा सीधा उद्देश्य है, हम प्रबंधन की शिक्षा दे रहे देर है, करेक्ट है सर। हैं, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम लोग अगले एपिसोड में किसी और स्टोरी के ऊपर में चर्चा करेंगे। तो इस सीरीज को आप लोग देखें, सर का नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप उनसे अप्रोच कर सकते हैं और आगे चीजें सीख सकते हैं। यू कैन अरेंज अ वर्कशॉप एंड लर्न द डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेशन कोर्स ऑन जातक फ्रॉम सर। तो बहुत अच्छी चीजें है, डिस्क्रिप्शन में सारी आपको मिल जाएगी। एंड कीप सब्सक्राइबिंग एंड मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय।